लो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विश्वेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्रेडिट ऑफिसर का नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें 1000 वैकेंसीज हैं। अब स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज है, सर इसमें अप्लाई करें या नहीं। सर ये तो कोर्स है, सर यहाँ तो हमसे फीस मांगी जा रही है, क्या सर ये परमानेंट जॉब है या नहीं। तो सारे के सारे सवालों के जवाब इस सेशन में आपको मिल जाएंगे और एंड में आपको ये भी बताऊंगा किसे अप्लाई करना चाहिए, किसे अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्रेडिट ऑफिसर आपकी जनरल पीओ या क्लर्क जैसी पोजीशन नहीं, आपकी स्पेशलाइज्ड पोजीशन। अगर आप कहीं आपने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के नोटिफिकेशन अगर देखे हो, वहां पर आपको एक क्रेडिट ऑफिसर का पोस्ट देखने को मिलता है ना। तो ये एक अच्छी पोजीशन है स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो दिमाग से ये निकाल दो कि सर ये पोस्ट अच्छी है या नहीं। तो एक अच्छी पोस्ट है, स्पेशलिस्ट पोस्ट है आपकी बैंक में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका 30 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 20 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1000 वैकेंसीज। और समझ लो भाई, अभी एसबीआई पीओ में 600 वैकेंसीज आई, सब लोग परेशान हो गए थे, बट यहाँ पर ये वैकेंसी आ गई और ये आपका JMGS1 की ही पोजीशन है। तो लगभग समतल आप मानकर चलो, और 1000 मतलब काफी अच्छा चांस है आपको, है ना। उसके बाद यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, कंपटीशन बहुत कम होगा। क्यों होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, वैकेंसीज अगर हम बात करें तो भाई देखो, एग्जाम आपका यहाँ पर एक ही होना है ना, और फॉर्म भी आपको उतने ज्यादा नहीं भरेंगे, देख लेना। ठीक है, ग्रेजुएशन क्योंकि 60% चाहिए, काफी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के मार्क्स की वजह से रह जाते हैं, और रिजर्व कैटेगरी को 55% चाहिए। एग्जाम पैटर्न अगर देखो, एक ही एग्जाम होगा। अब कई बार आपने देखा होगा प्राइवेट बैंक्स के PGDBF के पेपर जो होते हैं वो काफी आसान पेपर देते हैं। अब ये आप देख सकते हो, मेंस लेवल आपको देखने को मिला। जरा एग्जाम पैटर्न को ध्यान से समझना। इंग्लिश के 30, क्वांट के 30, रीजनिंग के 30 और जनरल अवेयरनेस के 30, है ना। कितने हैं भाई आपके टोटल? 120 क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। अब इस 120 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 75 और 15 90 मिनट का समय दिया जा रहा है ना। अब 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने, तो क्या बहुत ज्यादा कठिन लेवल हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। बाकी एग्जाम पर आते आते हमें सारी की सारी चीजें पता लग जाएंगी, बट यहां तक मुझे देखने को लग रहा है कि लेवल थोड़ा सा आसान हो सकता है। ठीक है, उसी के साथ आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना होगा। आप ऑलरेडी यार पीओ लेवल के पेपर की तैयारियां कर रहे हो आप, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो कि आपका 30 मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिला के आपका ये पूरा का पूरा पेपर का टाइमिंग निकल के आ चुका है। तो कुल मिला के पेपर का लेवल कैसा भी हो सकता है, बट मानकर चलो इजी लेवल होगा, है ना। चलिए, अब उससे भी अच्छी बात क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट कई स्टूडेंट इसको देखकर तो खुश होगा, सर नेगेटिव मार्किंग नहीं। बट नेगेटिव मार्किंग जब नहीं होती है तब हम ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देते हैं और वहां पर थोड़ा एक्यूरेसी वाला फैक्टर आ जाता है। तो ठीक है, नेगेटिव मार्किंग उसका आपका फायदा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका कट ऑफ निकल के आएगा वो आपको सेक्शनल और ओवरऑल दोनों मेंटेन करने। अब बात आती है भाई, एग्जाम जब आप क्लियर कर लेंगे तब फिर आपको इस कोर्स में एनरोल किया जाएगा, है ना। अब इस कोर्स की सर्टेन फीस है। फीस कितनी है भाई? सबसे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस आपको दिया जा रहा है डिग्री। ठीक है, कोर्स फीस जो होगी आपकी, उसमें आपका जो क्लासरूम जो आपका ट्यूशन फी बोलते हैं वो भी इंक्लूडेड, और उसी के साथ साथ आपका लॉजिंग और बोर्डिंग का भी एक्सपेंसेस यहाँ पर इंक्लूडेड है। फीस आपकी 3 लाख से लेकर 4 लाख के बीच रह सकती है, इंक्लूडिंग जीएसटी। अब सबसे बड़ा ब्लॉकर यहाँ पर फीस है। देखिए भाई, अगर आप खुद से पे कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाएगा। और जब आपकी जॉब फाइनल हो जाएगी, आप एज अ क्रेडिट ऑफिसर ज्वाइन कर लेंगे, तो आप अपनी सैलरी से ईएमआई डिडक्ट करवा के इस लोन को रीपे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अच्छी बात यह भी है, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने खुद से फीस पे की है, तो 5 साल बाद आपको ये फीस वापस मिल जाएगी। अब स्टूडेंट इसमें भी घबरा गए, सर 5 साल तक वहीं काम करना पड़ेगा, ऐसा कैसे होगा? अरे भाई, गवर्नमेंट जॉब है। क्या आप IBPS पीओ या क्लर्क या SBI पीओ क्लर्क ज्वाइन करने के बाद 5 साल बाद स्विच करना चाहोगे क्या? एक फिक्स जॉब है, अच्छी सैलरी। तो इन सब बातों से कंफ्यूज मत हो कि सर 5 साल का बॉन्ड है, ये है वो है। कुछ नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है, क्रेडिट ऑफिसर जैसी पोजीशन है। तो इन सब बातों से परेशान नहीं होना अगर अप्लाई करना चाहते हो तो। ठीक है, उसके बाद आप जब पढ़ाई करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है आपका जो प्रोग्राम है पूरा का पूरा, उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 9 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स। 9 मंथ्स आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, जो कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। जो आपकी जनरल IBPS है उसकी ट्रेनिंग होती है, उससे बहुत बेहतर चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। और
जैसे यहाँ पर आपको एक चीज देगी, JAIIB भी आपको क्लियर करना है, तो जो पढ़ाई आपकी यहाँ पर होगी उसका इस्तेमाल करके आप JAIIB भी क्लियर कर लेंगे, और JAIIB क्लियर करने के बाद आपका सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो 9 मंथ जब आप क्लासरूम प्रोग्राम में रहेंगे तो 2500 रुपए पर महीना आपको दिया जाएगा सैलरी, और जब आप ट्रेनिंग पर होंगे तो 10,000 पर महीना आपका हो जाएगा सैलरी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप क्रेडिट ऑफिसर की तरह ज्वाइन करेंगे तो जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है वो सैलरी आपको मिलेगी, और 2 साल का जो प्रोबेशन आपका रहता है वो आपका रहेगा। ठीक है, चलो कोर्स के बारे में आपको कंप्लीट मैं बता ही चुका हूं, है ना। अब यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग द कोर्स कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस एंड JAIIB, जो आप पढ़ रहे हैं उसी पढ़ाई से आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, है ना। अब शुड आई अप्लाई, क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए? तो हां, अगर मैं बोलूंगा तो हां बोलने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, अनेबल टू क्लियर पब्लिक सेक्टर बैंक एग्जामिनेशन। सर 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, एग्जाम पे एग्जाम दिए जा रहे हैं, बट प्री ही नहीं निकल रहा है, प्री निकल जा रहा है तो मेंस नहीं निकल रहा है। तो अगर आप परेशान बहुत हो चुके हैं और आपको अंदर से ये फील आ रहा है कि सर अब एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, अब तो जॉब चाहिए ही चाहिए, बहुत प्रेशर है, तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उसी के साथ आपकी एज निकली जा रही है, कई एग्जाम से आपने बोल रहे हो कि सर अब एज ही नहीं लगी, या फिर कुछ भी आपके साथ एज का फैक्टर हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको फीस पेमेंट में कोई भी इशू नहीं है, आपके पास खुद का कैपिटल है, पेरेंट्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या लोन भी अगर आपने लेने का मन बना लिया है तो भी आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। प्रोफाइल भैया काफी अच्छी है, नॉर्मल प्रोफाइल से काफी अच्छी प्रोफाइल है, स्पेशलिस्ट एक आपकी प्रोफाइल है तो काफी अच्छी प्रोफाइल है, ये भी एक कारण हो सकता है ज्वाइन करने का। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब है भैया, फिक्स जॉब है, ये कोई प्राइवेट आपका बैंक नहीं है, गवर्नमेंट बैंक है। एक बार आप इसमें अंदर चले गए तो आप वहां पर बढ़िया तरीके से जॉब सिक्योरिटी आपकी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, साथ के साथ जो आपको 9 महीने पढ़ाई की करवाई जाएगी, वो ट्रेनिंग काफी अच्छी होती है और काफी कुछ आपको बैंकिंग इंडस्ट्री या ऑपरेशंस के बारे में सीखने को मिलेगा, और एग्जाम जो है आपका ईजी होता है। बाकी जो PGDVF के एग्जाम मैंने देखे हैं वो तो इजी होते हैं काफी, बट इसका कुछ कह नहीं सकते, बट एग्जाम पैटर्न देखकर लग रहा है इजी ही पेपर आपका निकल के आएगा, है ना। अब किन्हें अप्लाई नहीं करना चाहिए? सबसे पहले जो स्टूडेंट फ्रेशर है, या तो आपने एक भी बार एग्जाम नहीं दिया, या आपने अभी एक बार ही एग्जाम दिया, 2 बार एग्जाम दिया और आपको अंदर से विश्वास है नहीं हम इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं, चाहे SBI PO क्लर्क हो, IBPS PO क्लर्क हो, RRB PO क्लर्क हो, या RBI या LIC के एग्जाम। अगर आपको मन में विश्वास है हाँ सर कर लेंगे, तो आप इस फॉर्म को मत भरिए, तैयारी करते रहिए। दूसरा, अगर फीस पेमेंट में कुछ इशू है, खुद का कैपिटल नहीं है, या फिर मन में कहीं ना कहीं ये विचार आ रहा है कि सर लोन लेंगे और बहुत सारी चीजें होंगी, तो भी आप इस फॉर्म को मत भरिए। ठीक है भाई, तो सारे के सारे पॉइंट आपके दिमाग में मैंने क्लियर कर दिए, फॉर्म कब भरना है, किसको फॉर्म भरना है, किसको फॉर्म नहीं भरना है, तो अब आप डिसीजन बना सकते हैं, है ना। बस एग्जाम जो भी देने जा रहे हैं बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करके दीजिए, क्योंकि भैया फीस आप एक पे करते हैं, एफर्ट भी लगाते हैं, तो जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं अच्छे से मेहनत करके एग्जाम देकर आइए और एग्जाम्स को क्लियर करते रहिए, क्योंकि देखो कुछ नया इसमें पढ़ना नहीं है, जो आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, वही आप पढ़ के इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी विदु शर्मा सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम पर मेरा चैनल है, जहां पर आपको रीजनिंग की हर एक क्लास का नोटिफिकेशन और PDF मिलता रहता है। साथ के साथ आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी आप चीज मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं आपको मिल जाता हूँ, है ना। तो SBI क्लर्क आपका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, और अगर आप SBI क्लर्क एग्जाम में अपनी स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं और मॉक में अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो जल्दी से SBI क्लर्क के ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट एनालिसिस बैच में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप SBI PO एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, तो विजय पथ बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चंस के साथ आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि आप क्विक रिवीजन कर पाए, है ना। और अगर आपका टारगेट है 2025 के IBPS और RRB के एग्जाम्स को क्लियर करना, तो आप फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल तक आपको ले जाया जा रहा है, और बहुत बढ़िया तरीके से क्लासेस यहाँ पर चल रहे हैं ना। तो किसी भी क्लास में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक ऐप या वेबसाइट पर जाइए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए विदु, और डिस्काउंटेड प्राइस में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक को अपना बना लीजिए, क्योंकि जो भी कोर्सेज मैंने आपको बताए और भी सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के कोर्सेज आपको टेक्स्ट बुक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक में मिल जाते हैं, तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए। और अगर फ्री क्लासेस की बात करें तो यूट्यूब पर हमारे इन 2 स्लॉट्स में फ्री क्लासेस चल रही हैं, SBI PO और क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए। अगर रीजनिंग की स्पेसिफिक क्लासेस की बात करें, सुबह 10 बजे SBI PO की क्लास आपको मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पर,
शाम को 4:30 बजे रैपिड फायर शो, जो स्पीड ड्रिल हम करते हैं टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम स्पीड में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें इसकी प्रैक्टिस करते हैं पोल और टाइमर के साथ। और रात को 8 बजे एसबीआई क्लर्क की हमारी यूट्यूब क्लास होती है। तो भाई इन सभी क्लासेस में आपको जुड़ना है और बहुत अच्छे से अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करना है। ओके, तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी दोस्त आपके इस नोटिफिकेशन के लिए कंफ्यूज है उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। बाकी कोई और भी सवाल अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नए सेशन में टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।